बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी, और ये हम बनाएंगे बिल्कुल होटलों वाली, जैसे कि आप होटल की लेके खाते हैं। तो होटल वाले इसमें ऐसा क्या डालते हैं कि सब्ज़ी इतनी मज़ेदार बनती है कि लोग प्लेटें तक चाट जाते हैं। तो आज की जो रेसिपी ना बहुत ही कमाल की है, बहुत ही ज़बरदस्त है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने सब्ज़ी ले ली है, और बहुत ही फ्रेश जैसे कि अभी सब्ज़ी आई हुई है। तो इसके लिए हमने फूल गोभी ली है, गाजर है, शलजम है, बगैर पत्तों के जो वाइट वाले होते हैं, मटर के दाने लिए हमने थोड़े से। और जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं तो सब्ज़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं, तो मैंने सोचा आज क्यों ना आपके साथ मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँ। और मेथी को हमने धो के अच्छा सा छलनी में रख दिया, आलू को कट कर लिया, और ये बंद गोभी है। तो सबसे पहले हमने क्या करिए, सब्ज़ी को हमने कट करके पहले से रख लिया है। तो अब बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि पकने में इतना टाइम नहीं लगता सब्ज़ी जितना कि उसको कटिंग करने में लगता है। तो अब हमने सबसे पहले ऑयल शामिल करा। ऑयल जो है ना थोड़ा सा लिया है, अभी हमने ज़्यादा नहीं लिया। अब हमने क्या करना है, इसमें जो हमने सब्जियाँ ली है ना उसको हमने ऑयल में फ्राई करना है, ठीक है। सिर्फ आलू और जो मेथी है मैं वो इसमें शामिल नहीं करूँगी, बाकी जो सारी सब्ज़ी है, गाजर, फूल गोभी, बंद गोभी, मटर और शलजम, इनको मैंने ऑयल में थोड़ी देर अच्छा सा फ्राई करना है। बस थोड़ी देर करना है, बस ज़्यादा हमने नहीं करना। और बहुत ही कमाल की सब्ज़ी बनेगी आज की, कि जब खाने वाले जब खाएंगे ना तो प्लेटें तक चढ़ जाएंगी, इतनी कमाल की बनेगी। और बड़े तो बड़े, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो आज की जो सब्ज़ी बनने वाली है ना वो बहुत ही कमाल की। और सबसे बड़ी बात वही मसालों के साथ आज मैं बनाऊंगी जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। उन्हीं मसालों के साथ हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार होटल वाली मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस शर्त ये कि एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि सब्ज़ी कितनी मज़ेदार बनी है। तो बस अच्छा सा मैंने इसको जो है ना फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा भी हमने नहीं करना। बस थोड़ी देर हमने जो है ना ऑयल में जो है ना सारी सब्जियों को, सिर्फ हमने इसमें आलू और मेथी शामिल नहीं करी है बस। और बाकी की सारी सब्जियां आप अपने हिसाब से, सीज़न के हिसाब से आपको जो जो ऐड करनी हो आप इसमें ले लीजिएगा, ठीक है। तो बस फ्राई कर लिया हमने इसको तकरीबन। अब इसको हम सारे सब्जियों को जो है एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं। बस देखिए, ज़्यादा फ्राई नहीं करी, बस मैंने बस इसको थोड़ा सा हल्की सी सॉफ्ट हो गई, बस हमने इसको इतनी देर फ्राई करा है। बस सारी सब्ज़ी को निकाल लेते हैं। अब उसी ऑयल में जो है थोड़ा सा ऑयल हमने और बढ़ा दिया था। अब हमने लिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया था, बस मैंने ये इसमें शामिल कर दी। अब प्याज को भी हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, वरना अगर हम ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कर देंगे तो सब्ज़ी का जो कलर है हमारा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा भी शामिल कर दिया। ज़ीरा और प्याज को अब अच्छा सा हम फ्राई कर लेते हैं ऑयल में। थोड़ी ही देर में प्याज भी अच्छी सी हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो बस इसको हमने इतनी देर पकाना है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, बस ज़्यादा हमने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करनी। तो ये देखिए माशाल्लाह प्याज जो है हमारी तकरीबन वो हो चुकी है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 1 खाने का चमचा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। प्याज जो है हमारी ओके हो गई थी। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट में शामिल करूँगी। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ थोड़ी देर हमने ऑयल में अच्छा सा भूनना है, जब तक कि इसकी जो कच्चेपन की जो स्मेल है ना वो ख़त्म नहीं हो जाए। अगर वो कच्चेपन की स्मेल रहती है तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, ठीक है। ऑयल में अच्छा सा हमने भून लिया। अब इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने कट करा था, ये शामिल कर दिया। और इसी के साथ ही टमाटरों के साथ भी 1 बाय 1 मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। और मसाले जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सिंपल मसाले, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो बस अब हम इसमें मसाले मिलाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसमें सब्ज़ी के हिसाब से लिया है, तकरीबन 1 खाने का चमचा नमक मैंने इसमें शामिल करा है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें जो है पिसी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करी है। अब इसी के साथ ही इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर मैं लूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून से मैंने थोड़ा कम लिया है। इसी के साथ ही अब मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ जो है पिसा धनिया जो होता है हम वो डालेंगे, है ना। सिंपल मसाले, वही सब मसाले हैं जो हमारे पास घर में मौजूद होते हैं। बस अब हमने मसाले को बहुत अच्छा सा भुनना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। जितना अच्छा हमारा मसाला भुना हुआ होगा उतनी ही मज़ेदार हमारी सब्ज़ी बन के तैयार होगी। तो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जा रहे हैं और मसाले को बहुत अच्छा सा
हम भूनते जा रहे हैं। तो पहले हम देखें हमारा मसाला भूनते हुए टाइम हो गया और माशाल्लाह कितना अच्छा सा हमारा मसाला भून चुका है, टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। अब हमने जो फ्राई करके सब्ज़ी को निकाल लिया था वो सारी सब्ज़ी को हम बस इसमें डाल देंगे और इसी के साथ ही जो हमने आलू और मेथी अभी तक हमने जो इसको फ्राई भी नहीं करा था और इसमें ऐड भी नहीं करा, पहले ये सारी चीज़ों को डाल के अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। फिर आलू जो हमने कट करके रखे थे वो भी और जो मेथी हमने ली थी हम वो भी इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो बस ये देखिए सारी सब्ज़ी को हमने डाल के अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब इसमें हमने आलू भी डाल देते हैं और मेथी भी डाल के बस हमने सारी चीज़ों को अच्छा सा मिलाना है और मीडियम लो आंच पे पकाएंगे। अच्छा, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, सब्ज़ी जो है अपने ही पानी में अच्छी सी गलेगी और सब्ज़ी जब अच्छी से अपने ही पानी में गलती है तो बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। सब्ज़ी जब भी बनाएं, जो भी बनाएं, कोशिश ये करें उसमें पानी ऐड ना करें। पानी ऐड करने से जो सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा आता। जब आप इस तरह बनाएंगे ना तो यकीन जाने आप खुद जो है ना आप जो है ना खाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि वाकई बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनी है कि हाथ रोकना मुश्किल हो गया। बस इसमें मेथी भी मैंने डाल दी, मेथी को मैंने कट करके छलनी में रख दिया था और मेथी को अच्छा सा धो लीजिए अगर है। वह इसमें जो है ना मिट्टी बहुत होती है, क्योंकि वरना थोड़ी बहुत भी मिट्टी रह जाती है ना तो बिल्कुल भी हमारी जो है ना सारी मेहनत बेकार हो जाती है। बस सारी चीज़ों को डाल के अच्छा सा मैंने इसको मिलाना है, मिला के बस अब हम इसको कवर करके पकाएंगे। अब इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। ठीक है, बस अब सारी चीज़ों को मिला के बस हम इसको कवर करेंगे और इसको हम पकने देंगे मीडियम लो आंच पे जब तक कि हमारी सारी सब्ज़ी अच्छी सी गल नहीं जाती। तो बहुत अच्छा अच्छी सब्ज़ी आएगी, अभी सीज़न स्टार्ट हो गया है सब्ज़ियों का। तो मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी आज की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी बहुत ही कमाल की है। तो बस इसको कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, पकते हुए टाइम हो गया तो बीच में भी तकरीबन हम इसको चेक करते रहे। तकरीबन इसको 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए। माशाल्लाह सब्ज़ी जो है हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी है और देखें आलू भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी बहुत अच्छी से गल गई है माशाल्लाह। देखें ये देखिए तोड़ के मैंने आपको आलू भी दिखा दिया, आलू भी अच्छा सा गल गया। बस अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या सादे चावलों के साथ। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और आज हमने बनाई है होटलों वाली मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी की होटल वाले ऐसी कैसी सब्ज़ी में क्या क्या डालते हैं जिससे सब्ज़ी बनती है बहुत ही मज़ेदार। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी होटल वाली मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी जो बहुत ही कमाल की बनती है। बस एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।